क्या संसद द्वारा बनाए गए कानून को सुप्रीम कोर्ट रद्द कर सकता है? जो 10 से ज्यादा याचिकाएं वक्फ बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई थी, उन सभी याचिकाओं को सीजीआई ने मंजूर कर लिया है। तो क्या सुप्रीम कोर्ट अब कोई बड़ा फैसला यहाँ वक्फ बिल पर लेने जा रहा है? ये तमाम सवाल आपके मन में जरूर होंगे अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो, क्योंकि इन दिनों चर्चा ये है कि वक्फ बिल अब रद्द होने वाला है। सुप्रीम कोर्ट में इसको चुनौती मिल चुकी है। लेकिन आइए आपको विस्तार से बताने की कोशिश करते हैं कि आखिर सुप्रीम कोर्ट के पास में वो पावर है या नहीं कि वो किसी भी बिल को रद्द कर सके, और अगर रद्द करने की पावर है तो क्या पावर है, आपको विस्तार से बनाने की कोशिश करते हैं। आपको थोड़ा सा ब्रीफ में बताना चाहूंगा। सबसे पहले अगर हाँ और ना में इस सवाल का जवाब जाने कि क्या सुप्रीम कोर्ट के पास किसी बिल को रद्द करने की पावर है, तो इसका जवाब है हाँ। सुप्रीम कोर्ट के पास में वो पावर है कि वो किसी भी बिल को रद्द कर सकता है। आपको कुछ केस स्टडी भी आपको बताने की कोशिश करूंगा, क्योंकि आपने देखा था अभी 2024 के चुनाव से पहले एक मुद्दा गरमाया, और वो मुद्दा था इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा। वो भी लोकसभा में भी पास हुआ, राज्यसभा में भी पास हुआ, और उसके बाद में राष्ट्रपति के हस्ताक्षर भी इस पर हुए थे। लेकिन उसके बावजूद जब उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया और सुप्रीम कोर्ट ने उसमें जांच की, तो उस जांच में यह पाया गया कि वो बिल असंवैधानिक है, और असंवैधानिक बिल करार देते हुए उस बिल को रातों रात रद्द कर दिया गया। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के पास में ये पावर है कि वो किसी भी बिल को रिव्यू कर सकती है। और रिव्यू करने में वो देखते क्या है, रिव्यू करने में वो जो बेसिक हमारा संविधान का स्ट्रक्चर है, जिसमें किसी के मौलिक अधिकार की बात हो, या समानता के अधिकार की बात हो, या स्वतंत्रता के अधिकार की बात हो, या अभिव्यक्ति की आजादी की बात हो, तमाम जो मौलिक अधिकार हैं या जो मैंने आपको बताया, अगर इसमें से कुछ भी किसी भी अधिकार का हनन अगर हो रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट के पास में ये पावर है कि वो उस बिल को रद्द कर सकती है। और क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं लगाई गई हैं, उसमें चैलेंज इसी बात को किया गया है कि यहाँ पर समानता के अधिकार का हनन हो रहा है, मुसलमानों के धार्मिक मामलों में इंटरफेयर करने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि जो 22 सदस्यीय कमेटी बनाने की बात की गई है, उसमें से 12 से ज्यादा नॉन मुस्लिम होंगे, जबकि चाहे हिंदू ट्रस्ट हो, सिख ट्रस्ट हो, या ईसाई ट्रस्ट हो, जो भी ट्रस्ट होते हैं, धार्मिक ट्रस्ट होते हैं, उसमें अदर रिलीजन के किसी भी व्यक्ति की एंट्री नहीं होती है। तो फिर वक्फ बिल में आखिर दूसरे व्यक्ति की एंट्री क्यों, और सरकार की मंशा पर भी यहाँ पर सवाल उठाए गए। तो ऐसे तमाम जो लूज पॉइंट हैं वो यहाँ पर बीजेपी के दिखाई दे रहे हैं, और वेल रिसर्च करने के बाद में, कानूनी सलाह लेने के बाद में इस पर याचिकाएं लगाई गई हैं, और इसकी अगुवाई विपक्ष की तरफ से कपिल सिब्बल कर रहे हैं। यानी ये देखा जा रहा है कि बहुत जल्द इस बिल पर सुनवाई हो सकती है। अगले हफ्ते की डेट जो है वो मुकर्रर कर दी गई है, और मोदी शाह भी अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। यानी केंद्र सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया है, और उनका कहना यह है कि हमें सुने बिना कोई भी जो आदेश है वो पारित ना किया जाए, क्योंकि उनको ये डर है कहीं इलेक्टोरल बॉन्ड की तरह हमें बिना सुने ही कोई ऐसा आदेश पारित ना कर दिया जाए जिससे सरकार को झटका लगता हुआ दिखाई दे। तो अब ये देखना काफी दिलचस्प होने वाला है कि क्या सुप्रीम कोर्ट से इस बिल को झटका लगने वाला है, क्योंकि सीजीआई ने सभी याचिकाओं को मंजूर करके अब मर्ज कर दिया है, और 10 से ज्यादा याचिकाएं इस पर लगाई गई थी। तो क्या अब ये बिल रद्द हो जाएगा? क्या ऐतिहासिक फैसला इस पर सुप्रीम कोर्ट सुनाएगा? और क्या यहाँ पर बीजेपी सरकार मजबूर हो जाएगी इस बिल को वापस लेने के लिए? क्या बीजेपी सरकार इस बिल के बाद में टिक भी पाएगी या नहीं टिक पाएगी? ये तमाम सवाल हैं, तमाम सस्पेंस हैं, जो हर भारतवासी के, हर देशवासी के दिल में बसे हुए हैं। तो फिलहाल मोटे मोटे तौर पर ये कह सकते हैं, हाँ, सुप्रीम कोर्ट के पास में ये पावर है कि वो किसी भी बिल को रद्द कर सकता है अगर उसको सही तरीके से पास नहीं किया गया है। किसी के साथ में जो है जो पार्शियलिटी की गई है, यानी कि रंग के आधार पर, भाषा के आधार पर, किसी भी आधार पर, कोई जो मूल संविधान है उसके आधार पर अगर किसी के साथ में पार्शियलिटी की गई है, तो सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल उस बिल को रद्द कर सकता है। तो ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट से यहाँ पर केंद्र सरकार को सबसे बड़ा झटका लगने वाला है। इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, और बाकी देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी जानकारी के लिए देखते रहें नेक्स्ट 9 न्यूज।